नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने एक बयान दिया और इस बयान पर बखेड़ा हो गया क्योंकि सहयोगी दल जेडीयू इस बात से नाराज हो गई। जेडीयू का कहना है कि शिवानंद तिवारी ने जानबूझकर यह बयान दिया है और शिवानंद तिवारी पर हमलावर है जेडीयू इस बात को लेकर कि उन्होंने नीतीश कुमार को एक तरह से संन्यास लेने की सलाह दे दी। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार ने मुझसे कहा था, कभी बार बार वो कहते रहते थे कि वो एक आश्रम खोलेंगे और वहीं रहेंगे और वहां रह के युवाओं को राजनीति का पाठ पढ़ाएंगे। तो शिवानंद तिवारी का कहना है कि अब वक्त आ गया है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दें और आश्रम खोलने का जो उनका विचार था उसको ध्यान में रखें। मैं भी वहां पर आकर युवाओं को राजनीति की शिक्षा दूंगा। इस बयान से आरजेडी और कांग्रेस ने किनारा कर लिया क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया कि इसके बारे में हमें पता नहीं है और हमने कुछ सुना नहीं है, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं। आरजेडी कह रही है कि जेडीयू और आरजेडी की विचारधारा एक है, सोच एक है और एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं, तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जेडीयू आग बबूला हो गई। जेडीयू कही कि शिवानंद तिवारी को वैसे भी लोग बाबा कहते हैं, बेहतर वो होगा कि वो आश्रम में चले जाएं क्योंकि अब उनका वक्त है कि वो आश्रम में जाएं और वो संन्यास ले ले। बेहतर होगा कि किसी आश्रम के महंत बनकर वो बैठ जाए। तो अब जरा सुनिए बयानबाजी और उसके बाद हम चर्चा करें। आश्रम खोलेंगे और वहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग जो है इंतजाम करेंगे। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी ध्यान रखिएगा। 2025 में मुख्यमंत्री बुलाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। उन्हीं को भेज देते हैं हम लोग बाबा को। बाबा हैं भी। जब आश्रम बनेगा तो महंत कौन होगा? महंत उन्हीं को बना दिया जाता। हम लोग के पुराने साथी भी रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी का मन मिल गया है, विचार मिल गया है और मकसद एक है। एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं कि विपक्षी एकीकरण हो जाए और 24 में महागठबंधन की जिसकी इच्छा हो उसे प्रधानमंत्री बना जाए। तो जब मकसद एक है, विचार एक है, तो ये कहाँ से बात आ रही है? अभी आप देखिए 24 में क्या होता है। महागठबंधन के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसी दिशा पे राजद और जेडीयू काम कर रही है। कि ये न्यूज़ हमने देखा ही नहीं है, इसलिए इस पर कोई मेरी प्रतिक्रिया नहीं है। अब किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है ये मुझे नहीं पता। शिवानंद जी कुछ बात बहुत एक्यूरेसी के साथ बोलते हैं। जब पुराने लोग जाएंगे नहीं तो नए लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। जब पुराने मकान गिरते हैं तब नए मकान बनते हैं। तो इनको आश्रम जाना ही चाहिए। इसमें कुटकुटाने का कहाँ बात है। आश्रम अगर मिल भी जाए, आश्रम बड़ा पवित्र चीज है, अच्छी चीज है, उसकी मर्यादा है। अगर आश्रम मिल जाए तो आश्रम में जाना कोई बुरा नहीं है। और दूसरा करेंगे क्या? में ये कहा कि एक ज़माने में हम लोग बतियाते थे कि आश्रम खोला जाएगा, लाइब्रेरी होगी, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर होगा पॉलिटिकल लोगों का। तो आश्रम खोलिए, हम भी वहाँ आपके साथ रहेंगे। बात इतनी हुई। अगर किसी के पास मेरे पूरे भाषण का क्लिप होगा तो लोग उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए बात का मीडिया की आदत है, इधर से उधर जो है एक सब ट्विस्ट करके और कुछ का कुछ जो है चल जाता है। तो जरा देखिए कि अब शिवानंद तिवारी जाहिर तौर पर, जैसा कि हमेशा होता है कि पहले बयान दीजिए उसके बाद कह दीजिए कि मीडिया जो है वो बातों को अपने तरीके से ट्विस्ट कर देती है, बातों को घुमा देती है। लेकिन हकीकत यह है कि शिवानंद तिवारी ने उस मंच से जो कहा था वो हूबहू हमने आपको सुनाया। उनका साफ कहना था कि नीतीश कुमार खुद मुझसे कहा करते थे कि मैं आश्रम खोलूंगा और उसमें राजनीति की शिक्षा, राजनीति का पाठ पढ़ाऊंगा। तो अब तेजस्वी यादव को सीएम पद सौंपकर उनको आश्रम खोलने का विचार जहन में रखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। फिलहाल जो चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे अब आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ चंद्र प्रकाश सिंह हैं, बिहार कांग्रेस के नेता, और विपक्ष से बिहार बीजेपी के नेता आनंद झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक रवि उपाध्याय हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत शक्ति यादव जी आपसे करते हैं। चूंकि आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी, हालांकि वो बाद में जरूर कह रहे हैं कि अपने तरीके से लोग उसका लगे विश्लेषण करने, मैंने तो हंसी मजाक में कहा था। भाई मजाक में कहा या कैसे कहा ये नहीं पता, वो शिवानंद तिवारी का मन जाने, लेकिन जेडीयू को ये बात नापसंद आ गई।
जेडीयू तो कह रही है कि शिवानंद तिवारी जो हैं वो जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं और बेहतर है कि वो बाबा की उपाधि मिल चुकी है, महंत बन जाएं किसी जगह। अभिषेक जी, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट तौर पर संबोधन में कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सभी समान विचारधारा वाले दलों को लेकर करके बढ़ने की बात कही है और उसमें पूरी भूमिका उन्होंने जो निभाई है। हम लगातार संपर्क में हैं और हम चाहते हैं कि देश में जो हालात है उससे निपटने में सब लोगों का एका बहुत जरूरी है। वर्तमान राजनीतिक जो परिवेश है इसमें अब सवाल है कि फालतू से तो बचना चाहिए लोगों को, जो चीजें नहीं है। अब एक बात जान लीजिए, आप भी जानते हैं कि पार्टी के आधिकारिक चीजों के संदर्भ में हर बयान कहीं न कहीं अंकित होते रहती है और साफ मानना है गठबंधन है वो बुनियाद पर है, वो बिहार के हित में है, देश के हित में है और जिन लोगों को पीड़ा है वो पीड़ा का प्रकटीकरण गाहे बेगाहे बाह्य आंतरिक होते हैं। ये कोई सवाल हमें नहीं लगता है कहीं से कोई इस गठबंधन है बहुत है। लेकिन सवाल साफ है, पार्टी का जो लाइन है वो सब सर्वविदित है। नेता पर आदरणीय तेजस्वी जी ने सारी बातें, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सारी बातें कही तो का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मैं इस बात पर आ रहा हूं। नहीं, आपने बात सही कही है कि जब सवाल इसी पर उठा है और यही वजह हमने कहा भी है। देखिए, हमने आज वो लाइन भी चलाई थी कि चाचा और भतीजा की जो ट्यूनिंग या बॉडी लैंग्वेज अपनी दिखा रहे हैं मीडिया में, उसको तो फिर डैमेज हो जाएगा ना। वो तो फिर तो लोग ये सोचेंगे कि अंदर खाने लड़ाई है, हकीकत में सिर्फ मीडिया के सामने ही कैमरे पर ही सिर्फ बॉडी लैंग्वेज दिखती है पॉजिटिव। सवाल उस पर उठेंगे अगर कोई बड़ा नेता बोलता है, क्योंकि आप जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं या लालू यादव की कार्यकर्ताओं को डिसिप्लिन में रहना है, तो कार्यकर्ता मतलब सिर्फ छोटा कार्यकर्ता भी बयानबाजी होगी तो कुर्सी के लिए। नहीं, जी एक बात जान लीजिए, हर कार्यकर्ता ही नेता बनता है, हर करता ही जो है सांसद और विधायक बनता है और मंत्री बनता है। अलग से कोई नहीं आता है। पहले कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के संदर्भ में जो उन्होंने गाइडलाइन दी है देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, क्योंकि सबको संयमित रहनी चाहिए, तौर से चीजों को करनी भी चाहिए। अगर कोई रेखा का उल्लंघन करता है तब समझ सकते हैं कि पार्टी लाइन है या नहीं है, यह बताने की जरूरत काफी है। और एक बात, इस बात को जान लीजिए, हमने साफ शब्दों में जब आदरणीय लालू प्रसाद जी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब कह दी, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सारी बातें कई बार कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी चीजें बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है, विकास का लक्ष्य उस दिशा जो हमारा बेरोजगारी का शक्ति यादव जी, लेकिन वो सुनिए ना, लालू प्रसाद यादव ने कह दिया, कल हो के जगदानंद सिंह कुछ कह देंगे तो आप कहेंगे कि आदरणीय लालू यादव जी ने कह दिया तो कोई माने नहीं। भाई, जगदानंद सिंह अगर अध्यक्ष हैं प्रदेश के तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी, तो उनके बाद को नोटिस में तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, नहीं देखिए, ठीक है आपने नोटिस में लिया, लेकिन मैंने एक लाइन में कहा कि फालतू की चीजों से और बेवजह बातों से सबको बचनी चाहिए, ये उचित नहीं है। और एक बात यह भी मैं स्पष्ट तौर पर आपके स्क्रीन पर कर देना चाहता हूं कि इन बातों से महागठबंधन के किसी भी चीजों का कोई लेना देना नहीं है। महागठबंधन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आगे बढ़ रहा है और ये जो संबंध है वो पर है, जिस बुनियाद पर गठबंधन बनी है, इस बुनियाद में कहीं कोई आंतरिक लेकिन अब कि आपके विरोधियों को तो मौका मिले। आनंद शर्मा जी, आनंद जी, चूंकि देखिए हो रही हैं, सवाल सिर्फ इसलिए उठा कि नीतीश 2024 के लिए वो केंद्र की राजनीति के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसी अध्यक्ष खड़े होकर कहते हैं कि मैं उनको तो अब संन्यास लेने का वक्त आ गया है, इस पर विचार करें और तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप दें। धन्यवाद अभिषेक जी। मैं पीछे कुछ और पीछे ले जाना चाहता हूं। जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी थी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय में लालू यादव जी इसी शिवानंद तिवारी जी से श्रीखंडी का उपाधि दिलवाते थे, नीतीश जी को नपुंसक कहलवाते थे। और जिस नेता की बात कर रहे हैं शक्ति जी, वही नेता पलटू चाचा, कुर्सी लाल और क्या क्या उपाधि देते रहते थे। तो ये एक योजना के तहत आरजेडी के लोगों ने या लालू जी के योजना के तहत ये कहलवाया जा रहा है कि संन्यास ले लें।
दूसरी बात, यानी अभी demoralize अभी करने की। लोकतंत्र की इन्होंने बात किया। मैं शक्ति जी से पूछना चाहता हूं कि क्या साम्राज्यवादी व्यवस्था या उत्तराधिकार सुपुर्द करना लोकतंत्र है? क्या शक्ति जी आप इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं या बिहार की जनता रखती है? कतई नहीं। ये आप लोकतंत्र का नाम यूज कर रहे हैं और जो बुनियाद की बात ये लोग करते हैं। तो लेकिन लालू प्रसाद यादव तो कह रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं नीतीश कुमार से। अच्छे रिश्ते हैं, वो मैं अपने स्वार्थ और भ्रष्टाचार को छिपाने की जो रिश्ते हैं, स्वार्थ का जो रिश्ता है, उसको आप कब तक कैरी कीजिएगा? कोई विचारधारा नहीं। चीजें एक साथ हो सकती हैं क्या? मतलब यानी आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि वो इधर दिखा रहे हैं और पार्टी के नेताओं से कहलवा रहे हैं। निश्चित रूप से अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लगे हुए हैं। उनकी नीतीश जी की अपनी महत्वाकांक्षा है और लालू जी को सत्ता अपने पुत्रों को सुपुर्द करना है, इसकी चिंता है। लेकिन आनंद जी फिर तो सवाल ये उठेगा ना कि अगर नीतीश कुमार पर दबाव बनाना है और दबाव वहां भी बन रहा है तो बीजेपी के साथ भी उनको दबाव था। वो कह रहे थे कि यहां भी दबाव है और वहां भी दबाव, तो फिर वहां क्यों वो सह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ तो फिर उन्हें आरजेडी के साथ कुछ तो पॉजिटिव नजर आ रहा होगा। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं ना कि कहीं कोई दबाव नहीं, वो ब्रीच ऑफ मामला है के साथ छलवा हुआ। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र की बात हो, लोकतंत्र ठीक है। एक छोटी टिप्पणी ले लेते हैं। शक्ति यादव जी का कहना है कि ये जानबूझकर कहलवाया गया बयान है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से दे दिया गया। नहीं, आनंद झा जी का मैं सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या है, मैंडेट मिला था एनडीए को। इनको याद होगा कि 2017 में मैंडेट आपको नहीं मिला था। ये मैंडेट की वापसी है, मैंडेट की डकैती नहीं है। मैंडेट की डकैती आप इस व्यक्ति को आप डकैत कहते थे, उसी मठाधीश बना दिया आपने, आप ही का निर्णय था ना। आप सुन लीजिए ना। हाँ, आप सुनिएगा तो मैं बता दूं, 2015 में प्रधानमंत्री जी ने डीएनए को चुनौती दे दी थी। क्या क्या आप लोगों ने बातें नहीं कही थी? अब उन चीजों की चर्चा मैं करूं तो हो सकता है दिक्कत हो। सवाल आपकी पार्टी में आपने कहा वंशवाद, आपने कहा उत्तराधिकार, क्या नहीं? आप मुझे शक्ति यादव जी वो हम सिर्फ इस मैटर पे रहना चाहते हैं। शिवानंद तिवारी पर जो आरोप है कि जानबूझकर दिलवाया गया बयान है, था उसको नहीं, ये जानबूझकर कोई बयान नहीं। पार्टी का लाइन, पार्टी इस लाइन से अपने को अलग कर रखा और पार्टी ने साफ शब्द का व्यक्तिगत तो इतनी बड़ी बात कह दी गई, इतनी बड़ी बात नीतीश कुमार तेजस्वी तो तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपने अपने लिए तो मांग रहे थे, वो तेजस्वी यादव को सौंपने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप सुन लीजिए ना। जब तेजस्वी जी ने गया में साफ शब्दों में कह दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब चीजें चल रही है, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिला है मैं बिल्कुल अपने जिम्मेदारी पर अपने तेजस्वी जी तो पलटू राम भी कहते थे, नहीं उठता। तेजस्वी जी तो कुर्सी लाल भी कहते थे। उस सब चीजों को आप अगर तेजस्वी जी के स्टेटमेंट को कोट करते हैं तो कोट कीजिए। मैं आपके भी स्टेटमेंट को कोट करता हूं कि जनता का दमन और आपने कहा था, आपने मैं आज भी कहता हूं कि जनता का दमन किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लूट बढ़ावा मिल रहा है, भ्रष्टीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, हो रहा है, आप लोग लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए शिवानंद तिवारी ने जो भी कहा हो, लेकिन एक बार कांग्रेस के पास चलते हैं। चंद्रप्रकाश जी, शिवानंद तिवारी ने कोई काल्पनिक बात नहीं की है। करके पेड़ पर टांग दिया जाता है। ठीक है शक्ति जी ठीक है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि ये कोई काल्पनिक बात मैंने नहीं की, मैंने वही बात की है जो नीतीश कुमार मुझसे कहा करते थे। तो ये तो एक वाकई एक मोरल प्रेशर तो बना ही दिया गया ना कि भाई आप ही ने कहा था कि हम आश्रम खोलेंगे, तो वक्त आ गया है, अब खोलिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई ख्यालों की बात उन्होंने कर दी थी। नहीं, अभिषेक, अब कोई बात सुनकर लगता है कि क्या प्रतिक्रिया इन बातों पर दी जाए, लेकिन एक दो बात इसमें समझने का जरूरत है कि देखिए आरजेडी एक अपने आप में एक बड़ी पार्टी है बिहार में, और उसके नेतृत्व करने वाले लोग भी मौजूद हैं और पता है कौन किस जगह पर क्या है। शिवानंद तिवारी जी ने क्या कहा या आप कभी कभी क्या कहते हैं,
एक बात देखना पड़ेगा कि शिवानंद तिवारी जी इस बात को कहने के लिए पार्टी के तरफ से कहां तक अधिकृत हैं, एक बात तो यह है। शिवानंद तिवारी जी को मंच नहीं दिया गया, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं कर रहे थे, और ऐसा ही है तो शिवानंद तिवारी जी को क्यों नहीं बदच्युत कर दिया गया? अरे काहे को आप भूख रहे हैं? आप भूखिए मत आनंद झा जी, थोड़ा शांत रहिए। अभी भूखने का आपको जरूरत नहीं है। अरे अभी कई दिन 1 महीना हुआ है। चंद्रप्रकाश जी सबसे पहले तो अपनी भाषा को ठीक कीजिए। इतना मत भूखिए। अरे पूरा भाषा ठीक है, पूरा भाषा ठीक है, अपना भाषा ठीक करिए। जब हम बोल रहे हैं तो बीच में मत बोलिए। आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं तो आपको मिर्चा लग रही है। नहीं मिर्च, ये भाषा मिर्च लगने की, यही आपकी आरजेडी को बड़ी पार्टी बना रहे हैं। कांग्रेस का अस्तित्व तो समाप्त हो गया है। आपको सत्ता के लिए, आपको स्वार्थ के लिए, आपको राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत आपको महसूस हो रही है, इसलिए आरजेडी को बिहार में अपना तो कोई अस्तित्व आपका है नहीं, तो आरजेडी को बड़ी पार्टी आप बना रहे हैं। नहीं, इनको आपके शब्द से आपत्ति। पार्टी वाले, अरे आनंद झा जी को बोलिए। नहीं ठीक है, उनको आपके शब्द से आपत्ति। शोभा देता है मिर्चा, शोभा देता है भूखना। आनंद जी एक मिनट, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आप नहीं, इनको सिर्फ आपके शब्द से आपत्ति थी, आपके शब्द से आपत्ति कीजिए। अरे भाई, मिर्ची लगना कोई खराब बात नहीं है। मिर्ची लगना अच्छी बात कभी कभी होती है कि भाई अच्छा चलिए। अब उस बात अगर ये नहीं बोलेंगे बीच में, तब तो हम शांति से अपना बात रखेंगे। नहीं, आप बोलिए। आप बोलेंगे तो हमको भी काउंटर करना पड़ेगा, तो इसलिए हम कह रहे। अरे हम कौन खराब बात कह रहे हैं भाई? शिवानंद तिवारी जी के बोलने से इस गठबंधन की सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ रहा हो? नहीं, असर नहीं पड़ रहा है चंद्रप्रकाश जी, लेकिन आप देखिए ना, नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि मैं इनको बढ़ावा दे रहा हूं, इनको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तेजस्वी यादव को जब आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उसी वक्त शिवानंद तिवारी ये कह देते हैं कि आप संन्यास ले लीजिए। अभिषेक जी उसी बात पर आ रहे हैं। अब देखिए, पुराने मित्र रहे हैं शिवानंद तिवारी जी नीतीश कुमार जी के। अब कभी बैठे रहने पर 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस पहले कभी कोई बात हुई होगी, वो बात किसी संदर्भ में हुई होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये बात नहीं हुई होगी। हो सकता है लोग कभी कभी कहता है कि अरे भाई चलो अब काम धाम छोड़ के कुछ और काम करें, लोगों को मौका देना चाहिए। तो नीतीश जी तो बड़ा दिल से उन्होंने कि हम नौजवानों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है कि शिवानंद तिवारी जी का बयान कोई ऑफिशियल है। और वैसे देखिए, यदा कदा तिवारी जी कुछ न कुछ बोल ही देते हैं, तो बहुत ज्यादा इनके बात को हम इस मामले में गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि महागठबंधन का इसमें या आरजेडी के तरफ से उनको बोल करके कुछ बुलवाया गया है, ऐसा कुछ लगता नहीं है। ये बिल्कुल देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। कल परसों में आप देखिएगा, शिवानंद जी तिवारी जी फिर जाएंगे नीतीश कुमार जी साथ, बैठेंगे, बात करेंगे, चाय पिएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो ये कोई बहुत हमको चंद्रप्रकाश जी मेरी बात सुनिए। विपक्षी चंद्रप्रकाश जी खत्म करने दीजिए। आपको अभिषेक जी ने नहीं बुलाया है, अभी उनका काम है बुलाने का। ठीक है, आप बोलिए चंद्रप्रकाश जी, आप अपनी बात बोलिए। हैं कि जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो ये अभी देखिए, इनको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। 1 महीना पहले तक कौन कौन नाटक नहीं किए हैं, अब उन्हीं के नाटक के उनके दबाव, इनके अध्यक्ष से लेकर के ये, लेकिन चंद्रप्रकाश जी, अब मैं इसमें जोड़ूंगा। चंद्रप्रकाश जी, मैं इसमें 2 चीजें जोड़ता हूं। नहीं, 1 मिनट सुनिए ना। आप 1 महीने कर रहे हैं, मैं अभी शक्ति यादव जी से भी उस पर टिप्पणी कि ये एक घटना। कुछ दिन पहले हमने कृषि मंत्री को देखा, नीतीश कुमार को कैसे उन्होंने चुनौती दी, ये अभी देखी हुई घटना। तो ऐसा है कि क्या आरजेडी जा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को टारगेट किया जाए? सारी चीजें इत्तेफाक तो नहीं, वो तो बताएंगे ना। वो तो नहीं इत्तेफाक। अभी अभिषेक जी, मैं चंद्रप्रकाश जी से एक चीज पूछना चाहता हूं। ठीक है, आनंद टिप्पणी करते हैं, फिर हम जवाब। आनंद जी बोलिए। जो अभी इस वक्तव्य पर में बयान आ रहा है
है उसके पीछे इनका लॉजिक ये है कि जिस तरह से आज नीतीश कुमार को निपटाया जा रहा है आरजेडी के लोगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से, उसी तरह से राहुल गांधी को आगे करने के लिए मतलब क्या नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म कर दिया? निश्चित रूप से ये लोग सब लोग मिलके अभी इनको राहुल नहीं दिखता है। मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की जो योजना है उसमें कल को ये लोग भी ऐसा ही वक्तव्य देंगे और इसको गोलमोल करके योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से कर रहे हैं आरजेडी के लोग, उसी तरह से कांग्रेस भी करना चाहती है ताकि नीतीश ने कहीं आश्रम की तरफ राह ले ले और हम राहुल गांधी के लिए रास्ता ठीक है। शक्ति आरजेडी को है कि वहां पर मुख्यमंत्री और कांग्रेसियों को है कि राहुल गांधी को नेता बनाएं। एक मिनट आनंद जी, मैं एक बार रवि अध्याय जी को जोड़ लेता हूं कि फिर शक्ति यादव जी से एक टिप्पणी लेंगे। कहां चले गए? नहीं देखिए, उनका आरोप यह है कि कांग्रेस इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि कांग्रेस को डर है कि नीतीश कुमार वाकई राजनीति में सक्रिय रहेंगे तो राहुल गांधी का पत्ता साफ हो जाएगा, इसलिए वो राहुल गांधी को बचाने के लिए नीतीश कुमार को चाहते हैं। ये भी कहा नीतीश कुमार जी कई बार बोल चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। नहीं, लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आरजेडी जब कहती है तो आप बोलिए नहीं, या कांग्रेसी इसमें बोलते हैं कांग्रेसी, आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप मीडिया के सामने अभी बोलिए। अच्छा, अरे नीतीश कुमार ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। चलिए ठीक है, एक बार रवि उपाध्याय जी के पास चलते हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या वक्तव्य है? रवि उपाध्याय जी, ये मैंने दो घटना का जिक्र इसलिए किया कि अभी तो शिवानंद तिवारी पर हम बात कर रहे थे। बीजेपी कह रही है कि ये जानबूझकर नीतीश कुमार को, ये शब्द है कि निपटाने का प्रयास है। अब उस पर मैंने कनेक्ट किया कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का भी हमने पिछले दिनों देखा कि नीतीश कुमार को एक तरह से चुनौती दे दी उन्होंने, नीतीश कुमार का ही बनाया कानून या मंडी कानून था, बात हो रही है कानून फिर से लागू होगा और जो नीतीश कुमार ने बनाया था सिस्टम वो खत्म होगा। अब सवाल है कि वाकई आरजेडी का इशारा है कि जानबूझकर नीतीश कुमार को निशाना जा रहा है। अभिषेक जी, एक बात हम भी समझना चाहते हैं, आप भी समझिएगा ही। एक सवा महीना करीब हुआ नवगठित महागठबंधन, उसमें आप देख रहे हैं किस एक एक कर चीज निकल के आ रही है। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो शिवानंद तिवारी ने राज्य परिषद की बैठक में लालू प्रसाद यादव, शरद यादव समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जिस तरह से यह बात कही है और उसके बाद संन्यास की बात कही, और एक तो चीज आपने छोड़ ही दिया, वह मेढक की बात कही जी को, एक माने मेढक। तो यह जो है सो है वह कहां तक है, कैसे कहा जा रहा है, कौन कहा? और फिर वह ठीक है, शिवानंद तिवारी ने कहा है कि हम लोग कभी चर्चा किया करते थे, निश्चित तौर पर वो नीतीश कुमार के भी हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी चर्चा को उन्होंने वह कहीं दुराग्रह की से नहीं कहा है, लेकिन तमाम वरिष्ठ राजद के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जो का संकेत तो क्रिस्टल क्लियर है और वो दूर तक है, और वो कह भी रहे हैं इस बात को कि देखिए अब नीतीश कुमार क्या इशारा करते हैं कि वो युवाओं के लिए हम जो सो करना चाह रहे हैं। तो भैया ऐसा है कि राजनीतिक गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी युवा हैं तो उनके लिए छोड़ 2024 नहीं, तो इसका मतलब आरजेडी और सब, हाँ वही सबसे बड़ी बात है ना कि आरजेडी अलग अलग प्लेटफॉर्म के नेता नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे। एक तरफ शिवानंद तिवारी उसी मंच से ये कहते हैं कि नहीं, अब इसके बाद सन्यासी रास्ता है। नहीं, उस भी आहट के बीच तमाम लोगों ने ताली बजाया, इसका मतलब एक्सेप्टेंस सभी लोगों का ना, इसको तो समझा जा सकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो उसको आप देख लीजिए। बिल्कुल है कि नहीं आपके पास, कहीं ना कहीं है अभिषेक जी। अच्छा, सुधाकर वाला चूंकि मैंने उससे जोड़ा था, उस पर आप प्रश्न हो।
हाँ अब देखिए सुधाकर सिंह का ही मामला है, तो ये मंडी व्यवस्था बिहार में किसने खत्म किया था? नीतीश कुमार की गवर्नमेंट नहीं। कृषि रोड मैप, वो सब तमाम चीजों को उसको कह रहे हैं कि नहीं कृषि रोड मैप कुछ नहीं है। मंडी व्यवस्था यहाँ पर तो जो खत्म किया गया था फिर से लागू किया जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यह आईना दिखाने का काम हो रहा है जी को, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, आज ने कहा तो यह सब तो कहीं बिल्कुल। ये चलिए शक्ति यादव जी से टिप्पणी लेते हैं। शक्ति यादव जी, कहा जाता है, हमें नहीं पता है कि इसमें प्रत्यक्ष कितना है अप्रत्यक्ष कितना है, लेकिन कहते हैं कि प्रत्यक्ष निर्माण की जरूरत नहीं होती है। इन दो घटनाओं का जिक्र किया है और यही वजह है कि विपक्ष है वो हम एक महीने में घटना है के नेता के सामने सब कुछ स्पष्ट है। नहीं अतिरतापूर्ण बातें परोसी नहीं जानी चाहिए। रवि जी पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ, हम लंबे समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो वीडियो की चर्चा की एक तालियां नहीं बजी। कोई अगर कहता कि तालियां नहीं बजी। नंबर 2, जो लोग ये मिशन में हम चले हैं प्रबंधन के लोग, तेजस्वी जी ने कहा है कि हम इनके नेतृत्व में आगे जा रहे हैं और का हम लोगों ने बीड़ा लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शक्ति यादव जी कौन, लेकिन ये बात है कि लालू यादव की मौजूदगी में अगर कोई भाषण हो रहा है तो भी पार्टी संज्ञान नहीं ले रही और आप कह रहे हैं कि उसको हम नोटिस में नहीं ले रहे हैं। तो मैंने क्या कैसे आप कैसे समझ रहे हैं? मैं बार-बार उसका खंडन हो जाता कि नहीं नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नीतीश कुमार सक्रिय हैं। अंदरूनी एक अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार को निपटाया जाए, जान लीजिए, और आगे कांग्रेस के लिए रास्ते तैयार किया जाए और बिहार में आरजेडी के लिए रास्ते तेजस्वी के लिए तैयार किए जाए। इस तरह की जो योजना है एकदम क्लैंडस्टाइन। नहीं, लेकिन शक्ति यादव जी मैं सिर्फ आपसे इस बात का जवाब मांग रहा हूं ना कि भाई इस बयान पर एक बार भी आरजेडी के किसी बड़े नेता ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? अगर लालू प्रसाद यादव, रवि उपाध्याय जी जो है वो पार्टी की भूमिका से तो बोल नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि भाई जब लालू यादव की मौजूदगी में टिप्पणी आई तो क्यों नहीं? आप कैसे समझ लिए? आप सुन लीजिए एक बात। एक तो सबसे बड़ी बात मैं कहना नहीं चाहता कि सवाल है कि आंतरिक बैठक थी। हाँ ठीक है, जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया, एक पत्रकार ने घुस कर करके, अब जो भी रिकॉर्ड किया मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यह कोई जो बोल रहा है कि तालियां बजी, नहीं, कोई इस बात का समर्थन नहीं कर। अपनी तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंपने की बात हो तो इसमें ताली बजी भी तो कोई इसमें मैं नहीं मानता कि कोई अपराध हो गया। ताली तो बजेगी जब तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात आएगी। नहीं, ये मैं इस बात का समर्थन इसलिए नहीं करता कि तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार आगे बढ़ रही है, बिहार आगे बढ़ रहा है। चलिए हम लोग अब देखिए, हम लोग तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक महीने में 2 घटनाओं का हमने अभी 2 घटनाओं का जिक्र किया है। अब आने वाले समय में और क्या होता है ये हम देखेंगे कि वाकई इसका असर पड़ता है कि नहीं। लेकिन 2 घटनाओं का जिक्र हम लोगों ने कर दिया कि ऐसा हो रहा है कि महागठबंधन में लग रहा है कि जानबूझकर या किसी भी वजह से नीतीश कुमार को निशाने पर लेने की कोशिश हो रही है, ये माना जा रहा है ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।